खलिहान में खेल रहे बच्चे को तेंदुए ने बनाया शिकार, पिता की आंखों के सामने हुई मौत। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों का पीड़ित के घर जाने का तांता लगा हुआ है। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सीधी जिले से, जहां पिता के सामने ही 4 वर्षीय मासूम बेटे के ऊपर तेंदुए ने हमला कर बनाया अपना निवाला। यहां परिवार के साथ ही खलिहान में खेल रहे बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था। चीख पुकार सुनकर स्थानीय गांव वाले भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। मामला आदिवासी अंचल कुसमी जनपद के ग्राम पंचायत पोड़ी का है। यहां खलिहान में शाम के समय धान की गहाई हो रही थी। 4 वर्षीय मासूम बालक भी खलिहान में खेल रहा था। उसके पिता भी थे कि अचानक जंगली तेंदुए ने आया और बच्चे पर हमला कर दिया। तेंदुआ बालक को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। जैसे ही गांव वालों को भनक लगी, तत्काल ही मौके पर तकरीबन 50 की संख्या में गांव के लोग भी जानवर के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन तब तक तेंदुए के हमले से घायल बालक की मौत हो चुकी थी। जहां बीते दिनों कलेक्टर सीधी व फॉरेस्ट सहित प्रशासनिक अमला पीड़ित परिवार के घर पहुंचा, सांत्वना दी एवं शासन के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उचित मुआवजा राशि दिलाने की बात कही है। कलेक्टर सीधी ने अपने फॉरेस्ट अधिकारियों का बचाव करते हुए यह फॉरेस्ट की लापरवाही नहीं, जबकि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करोड़ों का बजट रिजर्व टाइगर के लिए आता है, इसके बावजूद भी जंगली बेजुबान गांव में कैसे चले आते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। कलेक्टर सीधी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट अधिकारियों का मीडिया के इंटरव्यू में बचाव करते नजर आ रहे थे। मुआवजा देकर शासन क्या उस पीड़ित परिवार के मासूम कलेजे के टुकड़े को वापस कर सकती है? काश यही कहीं किसी मंत्री के बच्चे के साथ ऐसी वारदात हुई होती तो बीट गार्ड से लेकर कंसर बेटा तक नौकरी से हाथ धो बैठते। ईश्वर करे इस तरह की घटनाएं किसी के साथ ना हो। हम ऐसा कल्पना भी नहीं करते कि किसी के साथ ऐसा हो। फिलहाल जनप्रतिनिधियों से लेकर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विधायक भी पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन क्या उस पीड़ित परिवार को यह प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि उचित मुआवजा दिला पाएंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में बीते कुछ माह पहले कुसमी आदिवासी अंचल में ही एक शेरनी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को तेंदुए के जबड़े से निकाल लाई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक बात किए थे, लेकिन उसके बच्चे को दवा कराने तक के लिए फॉरेस्ट के अधिकारी दर दर भटकाते रहे। अब यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से शिवराज के विधायक, मंत्री पीड़ित के घर पहुंचकर वोट बैंक व सहानुभूति बटोर रहे हैं, तो क्या पीड़ित को उचित न्याय व उचित मुआवजा दिला पाएंगे या नहीं? क्या फॉरेस्ट के अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही हो पाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। आज भी 2 दिन पहले भी ये घटना हुई, क्या लगता है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ? देखिए, इसमें ये जो घटना हुई है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण तो है, और इसमें लापरवाही के बारे में तो चूँकि अब जंगली जानवर हैं और संयोग से ड्रिफ्ट होके आ गए होंगे और उन्होंने एकदम से अटैक कर दिया। बाकी छिटपुट घटनाएं उधर हुई थी, जिसमें कि 1-2 बार घायल होने जैसा कुछ समाचार प्राप्त हुए थे, बट एकदम से मतलब अटैक कर देना और फिर मृत्यु की स्थिति हो जाना, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी इसमें जो अभी हम उसको रिलोकेट करने का और बाकी उसको ट्रैप करने का जो प्रयास हैं वन विभाग के द्वारा, उसमें वो कार्रवाई आगे की जा रही है। बाकी हम इस प्रकार के जो हमारे बॉर्डर वाले एरिया हैं, जहाँ मतलब जंगल और रिहायशी इलाका आसपास लोकेटेड हैं, तो वहाँ पे हम और क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, दोनों तरफ से, विभाग के तरफ से भी और इन जनरल हम आबादी की तरफ से भी किस प्रकार से इसको हम इस कॉन्फ्लिक्ट को बचा सकते हैं और ज़्यादा कैसे अलर्ट रह सकते हैं, इसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे। चाहे उसमें लाइटिंग की व्यवस्था हो या में भी हो सकता है कि फेंसिंग भी करना पड़े, तो इसके लिए भी आगे प्रयास कर सकते हैं। बट इन बिंदुओं पे बिल्कुल आगे कार्रवाई के लिए चर्चा करेंगे। तरफ से क्या सहायता राशि दी गई? सहायता राशि इसमें सबसे पहले विभागीय तौर पे जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में जो वन विभाग के द्वारा 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, तो उसको स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा आदिवासी विकास विभाग मध्य से 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत करके दिया गया है।
पंचायत स्तर से जो अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त होती है तत्काल मौके पे उसमें 5,000 रुपये और रेड क्रॉस से 5,000 रुपये तत्काल घटना के दिन ही प्रदाय किया गया था। इसके अतिरिक्त राशन की उपलब्धता भी कराई गई है। इसके अतिरिक्त जो राज्य शासन के और केंद्र शासन के अन्य जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसमें कि वैसे भी किसी भी हितग्राही को लाभ मिलना चाहिए, तो अन्य भी जो योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया होगा उसको चिन्हित करके हम उसको सैचुरेट करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक प्रकार से इसके अतिरिक्त अभी ग्राम सभाओं का भी आयोजन होना है यहाँ पे, तो उसके माध्यम से जो अन्य भी इस गाँव के बाकी लोग होंगे जिन